नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आए हैं हमारे साथ। इस वक्त हिंदी जवां दिलों की धड़कन, प्रेम को बहुत ही संवेदनशील तरीके से परोसने वाले एक ऐसे कवि, ऐसे शायर हैं प्रियांशु गजेंद्र जी, जो गीतकार के तौर पर अपनी छवि बना रहे हैं और पूरी दुनिया में विख्यात हैं। इनकी कविताओं में श्रृंगार का, प्यार का, हास्य का जो रंग है, उससे ज़्यादा मुझे जो पर्टिकुलरली पसंद है वो इनकी मिट्टी की सोंधी सुगंध और इनकी सिंपलिसिटी जो है, जो कविताओं के जरिए भी झलकती है। गांव का लड़पन झलकता है प्रियांशु जी आपकी कविताओं में, गीतों में, और साथ ही साथ संस्कृति की, धर्म की बात भी आप बड़ी खूबसूरती से करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। देवल आशीष सम्मान, गीत गंधर्व सम्मान, सृजन सम्मान, अवध श्री सम्मान, और हमारे इस कार्यक्रम का आगाज करने वाले कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो थे, उनके नाम से भी एक बड़ा सम्मान इन्हें हासिल है। और अगर मैं नाम गिनाऊंगा सम्मानों का तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा जी। आपका मैं चाहूंगा कि जो मैंने, क्योंकि पहली जो कविता आपकी सुनी थी जिससे बड़ा प्रभावित हुआ था, कितने निर्मोही ऐसे सजन हो गए, जरा वो सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो कविताएं तो पुरानी है, विरह के गीत बहुत सारे पहले ही गाए गए हैं, देखा होगा आपने। तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। अब उसी बात को अगर नए तरीके से कहना हो तो मैंने उसे प्रयोग किए कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, वाह, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। तो ऐसे ऐसे प्रयोग मैंने उन कविताओं में बहुत सारे किए हैं। तो आप कुछ ऐसा सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो हमारे दर्शकों को। मेरा एक गीत है जो मेरा व्यक्तिगत, जिसमें जीवन छुपा है जी। हम कवियों का सबका जीवन वैसा है, और कहते वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो वो मेरे अंदर भी एक पीड़ा है, जिसके कारण मैं कवि बना। उसका संदेशा आया 15 वर्षों बाद। उसने पूछा क्या करते हो, तो मैंने एक गीत लिखा था, वो आपको सुनाता हूँ। आजकल मंचों पे भी पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि मैं करता क्या हूँ, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। शुरुआत जहाँ से हुई, एक साइकिल से सफ़र शुरू हुआ था, आज यहाँ तक है। तो वो सफ़र जो है, ये 4 पंक्तियों में आप सुनना है उस पीड़ा को जी। कि पाँव बेच कर सफ़र खरीदे, सफर बेच कर राहें। हम सारे कवियों की ये पीड़ा है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। इसको मैं जब भी गाता हूँ तो मन से मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। आपका सिस्टम पर भी ज़बरदस्त आप प्रहार करते हैं और उसी भोलेपन से, उसी मासूमियत से करते हैं। मैं सुन रहा था कहीं कहो दरोगा बाबू, जो आपकी एक कविता, वो ज़रा दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि वो आपकी जो विधा है उसके अलग अलग रंग दिखाना मैं चाहता हूँ दर्शकों तक पहुँचे कि आप हर तरह से कितने निपुण और कितने सार्थक तरीके से काम कर रहे हैं। उस कविता का मतलब यह है कि कई बार मैंने देखा कि मतलब बालिकाएँ असंयत होकर सड़कों पर घूम रही होती हैं, तमाम ऐसी स्थितियाँ आती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एंटी रोमियो लगाया, खैर वो तो सरकार का काम है और अच्छा ही है एक तरह से जी। लेकिन अगर मूल भावना में जाएं आप, भारतीय संस्कृति की भावना में, तो हमारी संस्कृति जो है वो स्वतंत्रता की रही है, दोनों स्वतंत्र रहे हैं। और
लेकिन धीरे धीरे जो लोगों की मानसिकता बदली है तो उस मानसिकता पर वो प्रहार है जी। तो मैंने वो गीत लिखा कि अच्छा उसका ये भी है कि मतलब पुलिस आती है, पकड़ ले जाती है, फिर पुलिस अपना काम निकालने लगती है, मतलब जो व्यक्ति का मुद्दा है वो तो गायब है, पुलिस अपना व्यवस्था बनाने लगती है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं तो उसमें कविता चूँकि आक्रोश की भाषा नहीं होती है, कविता आनंद की और प्रेम की भाषा है, तो वो प्रेम और आनंद से परिपूर्ण करके मैंने वो पंक्तियाँ लिखी कि कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाती सुलगाई, चंदन जैसी देह देह से ले ले कर अंगड़ाई, कली अगर आमंत्रण दे, कली अगर आमंत्रण दे, मन कहाँ भ्रमर भरमाए, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहें कि हम मर जाएं, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहें कि हम मर जाएं। अब प्रेम तो प्रकृति में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जड़ चेतन, आप कहाँ तक रोक सकोगे? मनुष्य को तो रोका जा सकता है लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये ईश्वरीय चीज़ है। लेकिन उसमें संयम और नियम जो हमारा भारतीय संस्कृति का आराधन है उसको लेकर अगर चलेंगे तो प्रेम तपस्या है, पूजा है। अच्छा, मैंने ज़्यादातर श्रृंगार के कवियों को या कवियों को सुना, वो प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। हाँ। एक मात्र प्रियांशु गजेंद्र हैं जो कहते हैं कि हम भी खूबसूरत हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि हमारे पास है। वो देखिए वो सर है क्या कि कविता में कोई कविता कही जाती है जब तो कविता कोई चीज़ सीधी भाषा नहीं होती है, सीधा तो गद्य होता है। हाँ। आलंबन लेकर कहा जाता है, आलंबन मतलब किसी के सहारे किसी बात को कहा जाता है, तो उसमें पुरुषों के आत्मबोध की बात है। तो ये जो स्वभाव है वो इस कारण है कि हमको लगता है कि पुरुष सहनशील ज़्यादा है, विनम्र ज़्यादा है, वो सुन लेता है, समझ लेता है। तो मैंने इसी बात को कहा कि आप अपने को जानो कि हम भी खूबसूरत हैं, हम भी सौंदर्यशाली हैं। ये जो कविता है तो लड़कियों को भी सुनना जरूरी है और लड़कों को विशेष तौर पर सुनाइए सर। तो मैंने ये कहा कि अगर तुम्हारी मतलब अगर किसी चीज़ की सुंदरता है तो सुंदरता के लिए तो आंखें भी तो होनी चाहिए, अगर आंखें ना हो तो सुंदरता का क्या काम। तो हमने यही कहा कि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, और मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है। आज एक धारणा बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि किसी महिला को अगर थोड़ी देर देख लो तो उसको लगता है कि इसकी नीयत बुरी है या ऐसा देख रहा है, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो मैं कहता हूँ कि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, और नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। ये बात ये है कि अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है कीमत अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो मैंने पुरुषों को कहा कि संयम रखो, धैर्य रखो, तो स्त्रियों का भाव अपने आप ही शांत हो जाएगा। बस इसी बात को मैंने कहने की कोशिश की है इसमें। जरा इस लाइन को पूरा कर दीजिए। ये जो है, तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी। अब मैंने कहा कि जैसे स्त्रियां कहती हैं कि हमको देवी मानो, खैर देवी हमारी संस्कृति में माना भी गया है, लेकिन हमने कहा कि वो नवयुगीन देवियों, परिहास के माध्यम से ही मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों के संबंध इतने पावन और पवित्र होने चाहिए, तभी इस समाज का निर्माण हो सकता है। तो मैंने इस बात को हंसते हंसते कहा कि वो नवयुगीन देवियों मुझे भी मानो देवता, बराबरी का दर्जा, मुझे भी मानो देवता, भटक रही वो चिट्ठियों तुम्हारा मैं ही हूँ पता, जो पढ़ सको पढ़ो मुझे, मतलब मुझे भीतर से समझो, जो पढ़ सको पढ़ो मुझे, न तर्क में गढ़ो मुझे, उसी का आवरण हूँ जिस गजल की तू किताब है। बहुत बढ़िया। ये दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब। बहुत बढ़िया। एक महिलाओं को लेकर के आपका गीत में सुन रहा था जिसमें आपने पूरा का पूरा शास्त्रागार महिलाओं को बता रखा है, वो जरा कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। ये केवल प्राचीन काव्य शैली का अनुकरण मात्र है कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान,
अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों के जो आभूषण हैं, जो नए नक्श हैं, उनसे पुरुष प्रभावित होता है, तो उसको एक तरह से शस्त्र ही कह लीजिए। जैसे बिहारी का एक दोहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार। कहा कि हे सखी, कामदेव ने तुम्हारे बाणों को शिकार करना सिखा दिया है। तो कानन चारी नयन मृग नागर नरन शिकार, ये जो संसार रूपी जंगल है, इसमें जो चतुर पुरुष हैं इससे शिकार होते हैं। बस उसी का अनुकरण है ये एक तरह से। जी, आप जो सियासत है उस पर भी तंज करते हैं। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, जरा वो सुनाइए। कि लक्ष्य पर हम सधे थे, उनकी गाड़ी के पीछे लिखा था लक्ष्य 2014 या 16 जो भी रहा हो जी। कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। ये मैंने सुनाया था उस दिन। वाह वाह वाह। अब आते हैं आपकी कविताओं के उस रंग की तरफ जो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो आध्यात्म से जुड़ा है, जो चाहे वो कृष्ण हैं, उनके ब्रिज से जाने के बाद की कविता हो, चाहे सिया तेरा अभिशापित है राम, वो कविता है। ये कविताएं ऐसी हैं जो हमारी सोच को, हमारे विज़न को एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में लेकर जाती हैं। तो हर व्यक्ति अगर मनुष्य रूप में है तो वो अभिशापित है। भगवान राम भी अगर मनुष्य रूप में है तो अभिशापित है। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। ये मेरे भीतर का राम है। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाए आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। घर की मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिन्हें पूरा करना था। मैं वो नहीं कर सकता था जो सामान्य व्यक्ति करता है। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, विधान देखिए, उसको निकाला। सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा। जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। कृष्ण को लेकर के भी आपने एक अलग विजन पेश किया है। कृष्ण का ब्रिज से जाने का जो दर्द है, ब्रिज नगरी का जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो वेदना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गाई है। और मुझे वाकई में अच्छा लगता है क्योंकि दर्शन जो है, देखिए, बहुत कठिन चीज़ है। आज की युवा पीढ़ी को दर्शन आप सीधे समझाएंगे वो समझ नहीं पाएगा। तो आपने एक इतना सुगम्य तरीका दिखाया है वो समझाने का, वो ज़रूर सुनाइए। कि राधा जी के प्रेम पर बहुत कुछ लिखा गया, ब्रज की गोपियों पर लिखा। सूरदास जी ने तो खूब लिखा है। पूरा भ्रमर गीत लिखा जिसमें कहा कि भ्रमर जिस तरह फूल फूल पर मंडरा के चला जाता है, वैसे कृष्ण जी चले गए छोड़कर द्वारका, गोपियों को छोड़ करके ब्रज को। अब गोपियां परेशान हैं, तो क्या कृष्ण ने प्यार नहीं किया? वो भी परेशान रहे होंगे। लेकिन उस बात का जिक्र जो है बहुत संक्षिप्त, अगर है भी कहीं तो बहुत संक्षिप्त है। तो मैंने उसी बात को लिखा था
कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। प्रेम में साथ रहना चाहिए, कोई भी कारण रहा हो, खैर वो तो ईश्वर है, लेकिन ये आनंद और आह्लाद में है केवल। कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। कौन सी आन रही मन में वह, आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सकी, किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। और प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी। कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। मेरा मानना है कि पुरुष जो प्रेम करता है वो अस्थाई होता है, स्त्रियों का बदल सकता है। खैर मैंने बदलते हुए बहुत देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है, अखबारों में तो पढ़ता हूँ कि इनके साथ रही, उनके साथ भाग गई, उनके साथ फरार हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं। पुरुषों में अस्थायित्व होता है। बस इसी बात को कहा है कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो, राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के कुछ याद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के कुछ याद नहीं है। इसके अलावा आप श्रृंगार को लेकर के भी बहुत अच्छा लिखते हैं। ये मुझे बताइए कि जो आजकल के शायर में देख रहा हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स लाते हैं, उर्दू के शब्द ले आते हैं, क्योंकि हिंदी के जो उनके अल्टरनेट्स हैं वो बड़े क्लिष्ट हैं, और वो डर लगता है कि यार ये हम पढ़ेंगे तो कितने लोग समझेंगे, कितने लोग नहीं समझेंगे, हम पिट ना जाएं। एक बार मैं एक कवि सम्मेलन में गया था, तो एक बार मैंने पढ़ा, एक गीत था मेरा कि पर नयन बिन रूप का बाजार लेकर क्या करूंगा, तुम न हो पाए मेरे संसार। ये भी सुनना ही चाह रहा था मैं, इसको जरा सुना दीजिए, फिर इसकी जो आगे की कहानी वो भी सुन लेते हैं। हाँ, तो उसका गीत था कि शाख पर फिर फूल आए, वन बगीचे मुस्कुराए। शाख पर फिर फूल आए, वन बगीचे मुस्कुराए। पर नयन बिन रूप का बाजार लेकर क्या करूँगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूँगा। यह कहानी प्यास की है, प्यार में विश्वास की है। जो कभी भी मिल न पाए उस धरा आकाश की है। हार फूलों का उठाए, दो कदम तुमने बढ़ाए। पर लगन बिन देह पर अधिकार लेकर क्या करूँगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूँगा। तो ये गीत मैंने एक जगह पढ़ा मध्य प्रदेश में। तो एक उस्ताद शायर थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये बाज़ार जो है, बाज़ार ऐसे उन्होंने उच्चारण बताया कि इसको ऐसे बोला जाता है। तो मैंने कहा कि हिंदी में चाचा जी जो शब्द आ जाते हैं तो वो हिंदी के मान के स्वीकृत कर लिए गए, तो वो हिंदी के हिसाब से उच्चारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन आपको करना चाहिए। तब से मैंने उनसे फिर ज़्यादा तो मैंने बहस नहीं करी, लेकिन तब से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं शब्द ही न लाऊं, जो चीज़ मुझे नहीं पता है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। और फिर हम कोई दिवालियाँ तो है नहीं, हमारी हिंदी इतनी समृद्ध खुद ही है कि हम क्यों किसी से उधार लें। बस यही कारण था कि आप मेरी रचनाओं में आप देखते होंगे, आपको कहीं भी बहुत मुश्किल से कहीं बहुत ज़रूरी हो गया तो रख देता हूँ, नहीं तो नहीं रखता मैं। आप जिस जगह से आते हैं वहाँ से नीरज जी आते हैं जी, और नीरज जी ने हिंदी को जिस मुकाम पर पहुँचाया, जो गीत गायन की आज की शैली है उधर पहुँचाया, वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, हाँ, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कौन सी कविता लिखने के बाद आपको लगा कि वाकई में मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कवि बना और ये लाइनें लिख पाया, ये पंक्तियां लिख पाया, जिसको देख करके आपको लगता है कि यार मैंने जीवन में ये काम अच्छा किया? अभी तो मुझे ये नहीं लगा कभी कि मैं कुछ लिख पाया हूँ जी, क्योंकि मैं जब भी अपनी कविता पढ़ता हूँ और मैं किसी दूसरे कवि को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार इन्होंने कितना अच्छा लिखा, मैं क्यों नहीं लिख पाया। फिर भी एक जो कोई जो दिल के बहुत करीब हो, संतुष्टि देती हो कि यार ये मैंने अच्छा लिखा। कई बार होती कुछ चीज़ें जो फेमस उतनी नहीं होती, जो उसकी वैल्यू कवि को पता होती है। कि होंठ खामोश थे
सिसकियाँ कह गई। द्वार तो बंद थे खिड़कियाँ कह गई। कुछ नयन ने कहा, नींद ने कुछ कहा, नींद ने कुछ कहा, कुछ नयन ने कहा। जो बचा था उसे हिचकियाँ कह गई, जो बचा था उसे हिचकियाँ कह गई। एक संदेश में और सुनना कि कंगनों ने कहा, मौन, मौन कैसे सुनाई देता है। कंगनों ने कहा, चूड़ियाँ कह गई। कुछ अंगूठी तो कुछ उंगलियाँ कह गई। एक मीरा की दीवानगी की कथा, कृष्ण से कभी नहीं मिली मीरा, लेकिन प्रेम उन्होंने दिखाया जो पूरी दुनिया जानती है कि एक मीरा की दीवानगी की कथा मंदिरों में बंधी घंटियाँ कह गई। ऐसे मैंने बहुत सारे इसमें लिखा है कि चांद चलकर धरा घूम कर कह गई। चांद चल रहा है, धरती गुरुत्वाकर्षण में घूम रही। गुरुत्वाकर्षण क्या है? प्रेम है। जो लोग प्रेम का विरोध करते हैं वो देखो दुनिया में कितनी खूबसूरत दुनिया है कि चांद चलकर धरा घूम कर कह गई, बावरी निर्झरा झूम कर कह गई। और जो कि ब्रह्मा नहीं कह सके वेद में, वह अहिल्या चरण चूम के कह गई। बहुत बढ़िया। भाई ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, वेदों में सब कुछ लिखा है, लेकिन कहा कि उसमें आचरण का जो प्रभाव है, व्यवहार का प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ता। बिल्कुल, बस यही है इसमें। लेकिन ये आनंद देती है कविता। मैं जब भी पढ़ता हूँ, अकेला होता हूँ तो गुनगुनाता रहता हूँ इसको। एक आपने जो सेल्फ कंपटीशन होता है या हमारे अंदर जो प्रतियोगिता की भावना होती है, उसको लेकर के बड़ी खूबसूरत बात कही है कि फूल को लगता है कि वो सबसे महान है, शूल को लगता है वो सबसे महान है। वो जो विरोधाभास दिखाया है, वो जो आपने द्वंद्व दिखाया है, जरा उसको सुनाइए दर्शकों को। है जो लोग सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, क्षमता में होते हैं, उनको लगता है कि धरती को रौंद के चलेंगे, उन्हीं का सर्वाधिकार है। सड़कों पर मैं देखता हूँ छोटी छोटी बात के लिए गाड़ियाँ खड़ी करके मारपीट, ये सब चीज़ें हैं। आदमी एक क्षण भी नहीं सोचता है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अंत जो है सबका एक ही रास्ता है। तो मैंने उसमें फूल और कांटों का प्रतीक लिया कि फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। शूल ने कहा कि हाथ तू लगा के देख मुझे, दिन में दिखेगा जैसे काली काली रात है। मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी व मौत मेरे हाथ है। तो धूल ने कहा कि व्यर्थ का गुमान क्यों करे तू, एक दिन सभी से मेरी होनी मुलाकात है। वाह, एक दिन सभी से मेरी होनी मुलाकात है। कोई कहीं भी हो, राजा हो, रजवाड़ा हो, सब वहीं आना है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे आप लास्ट में, चूंकि आपका ऐसी शैली है आपकी कि मन ही नहीं भरता, पर समय की चूंकि मर्यादा है, मुझे टॉप 3 आप कोई ऐसी कविताएं आपके कुछ उसके अंश सुनाइए जो इन दिनों बहुत डिमांड में है। आप जहां जाते हैं तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि नहीं, ये तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। अभी एक कैकेयी का मैंने गीत लिखा, भगवान राम पर मैं पढ़ता था, तो अभी कैकेयी, माता कैकेयी जो है, उनके बारे में रामचरितमानस में जो लिखा है, लोगों ने उनको ऐसा समझा कि कैकेयी उस राम को वन दिया जाना है। देवताओं का आदेश है पहले से। वहाँ वन में केवट बैठा है गंगा के किनारे कि राम आवे तो चरण पखारे, उसको मालूम है, वरदान मिला है कि आएंगे। शबरी बैठी है बेर लिए कि उसके गुरु बता के गए कि आएंगे, और राम यहाँ राजा बनने जा रहे हैं। अब राम को वन कौन भेजे? जो भेजे वो सदियों तक गालियाँ खाए जी। ये दुस्साहस किया कैकेयी ने अपना चरित्र गिरा करके और राम को वन भेजा ताकि लोक कल्याण हो। तो मैंने उसको वो गीत लिखा, वो भी एक बड़ा अच्छा है, अभी सुनाता हूँ कि पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म, नारी समझे यह सहज मर्म। वह भरत जननी वह देव प्रिया, सब सोच समझ कर रही कर्म। वह देव विजयनी कैकेयी, वह देव विजयनी कैकेयी, दुविधा में अश्रु बहाए।
निर्णय लेना है कठिन, राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी गंगा तट पर केवट बैठा होगा, दर्शन अभिलाषा में राहें सुग्रीव देखता ही होगा, प्रतिदिन इस आशा में। संहार करेंगे रामचंद्र इस नीच अधर्मी बाली का, रावण भी सोच रहा होगा, उद्धार करें प्रभु पापी का। उन सब की चाह मरे मुझसे, उन सब की चाह मरे मुझसे, या फिर ममता मर जाए। निर्णय लेना है कठिन, राम राजा हो या बन जाए। तो ये कविता थी। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता और कर्ण पर मैंने लिखी। कर्ण से जब कुंती गई और पूछा कि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो, तुम्हारे भाई हैं, उसने कहा कि अभी तक कहाँ थी आप, अब दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ। कुंती कहती है कि तुम्हारी उंगलियां देखो हमारी मिलती हैं और तुम बड़े भाई हो सब कुछ। तो कर्ण कहता है कि नहीं मैं तो मेरी माँ राधा है। तो कुंती कहती है कि फिर तुम हो कौन ये बताओ, अगर मेरे पुत्र नहीं हो तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ। जलते सूरज का ताप हूँ मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूँ मैं, वरदान नहीं जीवन मेरा, मेरा जीवन वरदान नहीं, जीवन का पश्चाताप हूँ मैं सूत पुत्र राधेय कर्ण, क्षत्रिय होकर हूँ शूद्र वर्ण। मैं हूँ अभिशाप विधाता का, मैं हूँ अभिशाप विधाता का, मेरी अनकही कहानी, कुरुकुल की है महारानी, मेरी माँ है राधा रानी, कुरुकुल की है महारानी। अब उसमें एक जो मुख्य बंद है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जब राजनीति के वैभव से कुटिया की छवि हो जाए बड़ी, समझो सत्ता हिल रही अवश्यम भावी प्रलयंकरी घड़ी। यह धर्मराज की हार खड़ी या जीत खड़ी दुर्योधन की, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी। वो कन्हैया से कहता है कि माधव तेरी क्या माया है। वो समझ गया कि कृष्ण ने भेजा है कि माधव तेरी क्या माया है, यह दिन कैसा दिखलाया है। कल तक संकट था मैं जिस पर, गंगा में फेंक आई थी, कल तक जिस पर मैं संकट था, संकट में वो राज रानी, कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। ऐसे ही मैं लिखता रहता हूँ और सदैव लिखता हूँ तो अपने आनंद के लिए ही लिखता हूँ, आत्मा आनंद के लिए, और फिर गुनगुनाता हूँ। आप सबको पसंद आता है तो और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं प्रियांशु जी। बस ये एक सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लिखने का ऐसा मन है आपका? लगता है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं कुछ इस पर लिखूंगा, वो ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जिस पर आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट आना बाकी है या आप उसके लिए काम करेंगे? अभी मैं एक अभिज्ञान शाकुंतलम का कालिदास जी का है, तो वो कथा है, विश्व विस्तृत कथा है, तो उसको मैं सवैया छंदों में लिख रहा हूँ। क्योंकि सवैया छंद जो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन छंद है, वो 14वीं-15वीं शताब्दी में सवैया को सवैया इसलिए कहा जाता है कि मुगलों के यहाँ काव्य का कंपटीशन होता था, कविताओं की प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें ये सूफी काव्य शैली थी, तो उससे जो है ये शेर जो है वो वजन बैठते थे। शेरों में यह होता है व्याकरण इसका कि 2 पंक्ति में ही पूरी बात कह ली जाती थी, तो उसके लिए भारतीय कवियों ने शेर का सवा शेर बनाया और उसका नाम रखा सवैया। तो उसका एक मीटर है, मीटर में वो यमाता राजभान सलगा होता है, जिसका मीटर होता है 7 मगड़ या 7 भगड़ ऐसे मिला के बनाए जाते हैं, वो कई प्रकार की सवैया होती है। तो वो छंद मतलब इस समय लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, और हैं भी तो बड़ा लालित्य नहीं आता है, क्योंकि वो ब्रज भाषा में और अवधि में लिखा गया, और लिमिटेशन भी बहुत है उसमें लिमिटेशन इसलिए है कि उसको जैसे लिखने के लिए आपको चाहिए कि उसका सलगा एक होता, सगड़ होता है या भगड़ होता है। भगड़ का मतलब भानस, 2 1 1,
मात्रा। तो 7 भानस बोलने हैं कि भानस 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 भामा। 2 गुरु लगाने हैं। शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। श्याम गए तो गए मथुरा मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। तो वो जो है वो थोड़ा कठिन है। वो तो खैर ये छंद की बात रही, उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, विषय में तो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है और बाकी मेनका और विश्वामित्र का। लेकिन उसका जो अध्यात्म पक्ष है वो मैंने वर्तमान अपने तर्क से, मेरे विचार से, जैसे कि विश्वामित्र, उसमें कुछ छंद है कि विश्वामित्र जब तपस्या में लीन थे तो मेनका आई, तो विश्वामित्र की इतनी लंबी तपस्या थी, एक साधारण मेनका के प्रभाव से कैसे स्खलित हुई। वो ऋषि थे और इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा? तो वो मैंने तर्क दिया कि सोचा होगा कि योग बड़ा है कि भोग बड़ा है। प्रश्न अनादि से एक यही जग, भोग बड़ा है कि योग बड़ा है, कि नीरस नैन का स्वप्न बड़ा या कि नैन से नैन का योग बड़ा है। उसमें मैंने लिखा कि ईश्वर ने रचना रच दी, रच डाली कई रचना ले सियाही, छोड़ू हटे यदि भोग का मार्ग तो ईश्वर के घर होगी गवाही। पर मैं वो काम कर रहा हूँ और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और न्यूज़ 24 आपको बहुत शुक्रिया भी कहता है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। और मैं जानता हूं कि पूरी रात आप जागे हैं, उसके बाद भी आपने यहाँ करके हमें वक्त दिया, उसके लिए प्रियांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया।